अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। नमस्कार दोस्तों। अध्याय 6 के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की थी कि जो अपने मन को स्थिर करके मेरा चिंतन करता है वह सभी योगियों में श्रेष्ठ है। इससे यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि परमात्मा को जानने का मार्ग क्या है, कोई भगवान का ध्यान कैसे करे या फिर भक्त भगवान की आराधना कैसे करे। हालांकि यह प्रश्न अर्जुन ने नहीं किए, पर भक्त के मन को जानने वाले भक्त वत्सल भगवान स्वयं ही उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। अध्याय 7 का आरंभ भगवान की शक्तियों के विभिन्न आयामों के वर्णन के साथ होता है। भगवान कहते हैं कि सभी प्राणी उनसे ही प्रकट होते हैं और धागे में गुंथे हुए मोतियों की भांति उनमें स्थित रहते हैं। वे ही पूरी सृष्टि के स्रोत हैं और सब कुछ पुनः उन्हीं में विलीन हो जाता है। उनकी योग माया की शक्ति पर विजय पाना अत्यंत कठिन है, परंतु जो भगवान के शरणागत होते हैं वे उनकी कृपा प्राप्त करते हैं और इस माया पर सरलतापूर्वक विजय प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने शरणागत होने वाले और अपनी भक्ति में लीन रहने वाले 4 प्रकार के लोगों का वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं कि मुझे वह भक्त अत्यंत प्रिय है जो अपने मन और बुद्धि को मुझ में ही लगाकर मेरी आराधना करते हैं। जिन मनुष्यों की बुद्धि सांसारिक कामनाओं में रमी रहती है वे स्वर्ग के देवताओं की शरण में जाते हैं, परंतु स्वर्ग के देवता केवल भौतिक और अस्थायी सुख ही प्रदान कर सकते हैं और इन नश्वर सुखों को देवता केवल भगवान की कृपा से ही प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार भक्ति का अंतिम लक्ष्य स्वयं भगवान ही है। वे ही परम सत्य, अंतिम गंतव्य, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है। उनका वास्तविक स्वरूप उनकी योग माया के आवरण में ही ढका रहता है, इसलिए उनके अविनाशी दिव्य स्वरूप को सभी मनुष्य नहीं जान पाते। यदि कोई मनुष्य उनके शरणागत हो जाए तो वे उस मनुष्य को अपना दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे वह आत्मज्ञानी बन सके और सदा सदा के लिए जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सके। माया द्वारा रचित यह संसार विचित्र और जटिल है। भगवान कहते हैं कि यह समस्त पृथ्वी 8 तत्वों से मिलकर बनी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। वे कहते हैं कि इन 8 तत्वों के अतिरिक्त उनकी परम आध्यात्मिक शक्ति भी है जो चैतन्य स्वरूप है। यही शक्ति आत्मा है जो परमात्मा का ही एक अंश है। इन दोनों शक्तियों के मेल से ही प्राणियों का निर्माण होता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भी मैं ही हूँ। मैं वैदिक मंत्रों में पवित्र अक्षर ओम हूँ। आकाश की ध्वनि मैं हूँ और मैं ही मनुष्यों का सामर्थ्य हूँ। मैं पृथ्वी की शुद्ध सुगंध हूँ और अग्नि में प्रकाश भी मैं ही हूँ। प्राणियों की जीवन शक्ति मैं हूँ और तपस्वियों का तप भी मैं हूँ। सभी प्राणियों का आदि बीज मैं हूँ। बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। भगवान कहते हैं कि 3 प्रकार के प्राकृतिक गुण यानी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण उन्हीं की शक्ति से प्रकट होते हैं। अनेक जन्मों की आध्यात्मिक साधना के पश्चात जिस मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है वह मुझे ही सबका उद्गम जानकर मेरी शरण ग्रहण करता है। ऐसी महान आत्मा वास्तव में अत्यंत दुर्लभ होती है। जय श्री कृष्ण। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।